बोल विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास उपवास के गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। यह मैंने आनंदपूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाइए और उसकी व्रत कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। तो देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यानपूर्वक आप इसे सुनिए। कि प्राचीन काल में भीष्म पिता ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा था कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित में सुनाइए। तो भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ, आप इसे एकाग्रचित होकर सुनिए। कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास में गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ में पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। संसार में इस देव पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु भगवान का पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सजी हुई गाय बछड़े के सहित में दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ में विष्णु भगवान का पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें पापों से मुक्ति पाने के लिए ये उपवास नियम के अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों से घिरे हुए मनुष्यों को
मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः ही नारद ऋषि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से यह बतलाया है। आध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। अतः यमराज से सामना भी नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि भी नहीं मिलती। अतः मरने के उपरांत में मनुष्य देवलोक में ही चला जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामिका एकादशी उपवास के मध्य करने से भवसागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह मायास में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्पों की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग सोना 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का सोना आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वाले के सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। तो पितामह बोले, हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वाले को प्राप्त पुण्य का बखान करने से स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर और उस दिन स्वर्गलोक से वहाँ अमृत पीने के लिए आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य के प्रभाव से ब्रह्महत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस कामिका एकादशी के मातम के पढ़ने या सुनने मात्र से भी
देवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महात्म की जय। वीडियो को लाइक कर लें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो उनको तुरंत प्राप्त हो जाए। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्तजनों के संकट,
दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो एकादशी महत्तम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बंसी वाले की जय।